शुरू किया। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत बेहतर होंगे। इससे पहले आपके साथ हम दो वीडियो डिस्कस कर चुके हैं, है ना। जो क्वेश्चन बैंक जो जैक द्वारा जो जारी हुआ है, आज आपके साथ हम चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो बिना लेट किए हम लोग जो है इस चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या संगठन। यहाँ पे सबसे पहला देख रहे हैं कि एक आपका टॉपिक है यहाँ पे जनसंख्या और दूसरा है संगठन। आप चाहते हैं कि एकदम बिल्कुल फुल डिस्क्राइब वीडियो पढ़े, बढ़िया से पढ़े, है ना। तो इसके लिए आपको जो है प्ले स्टोर पे कॉमर्स वर्ल्ड का एप्लीकेशन जो है अवेलेबल है, वहां से आप डाउनलोड करके आप ऑनलाइन क्लास खरीद सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले। इससे पहले हम लोग भारत के जनसंख्या के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम लोग भारत की जनसंख्या का डिस्कस ना करके हम लोग, है ना, तो सबसे पहला देखेंगे विश्व की जनसंख्या का डिस्कस करेंगे। लिंगानुपात क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। लिंगानुपात निकालने के कौन से सूत्र होते हैं वो डिस्कस करेंगे। जनसंख्या वृद्धि क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहला हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहला हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो ये सारे टॉपिक जो है डिस्कस कर चुके हैं, तो इस चैप्टर में सीधा सीधी सीधा एकदम बिल्कुल हम ऑब्जेक्टिव पे डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। ऑब्जेक्टिव के बाद आपके साथ हम लोग सब्जेक्टिव पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है। इस चैप्टर में जो है आपके पास एकदम बिल्कुल 5 ही क्वेश्चन है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में। तो 5 क्वेश्चन है तो 5 काफी है, 5 इसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो 5 कवर करने के बाद, सनी 5 कवर कर लेंगे। तो 5 कवर करने के बाद हम लोग जो है वो हम लोग आगे करके डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा एक बार टेक्निकल प्रॉब्लम उसको हम ठीक कर लेते हैं, है ना। तो उसके बाद तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो है क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे, चलिए तो बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आपके साथ हम वीडियो, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात के निम्न किया है ना। तो यहाँ पे सबसे पहला देखेंगे कि क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंगानुपात को निम्न किया है। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे, तो आपके भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास, पुरुष की उच्च जन्म दर, स्त्रियों की निम्न दर और स्त्रियों के उच्च, है ना, उत्प्रवास। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये नंबर होगा, है ना, ये वाला आपका राइट आंसर होगा कि पुरुष कार्यशील जनसंख्या का चयनित प्रवास। क्वेश्चन नंबर 2 देखें तो क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग को प्रकाशित करता है। तो सबसे पहला देखेंगे हम लोग कार्यशील जनसंख्या की बात करें, है ना, कार्यशील जनसंख्या। तो कार्यशील जनसंख्या की बात करेंगे हम लोग, तो पहला जो आप यहाँ ऑप्शन है 15 से 65 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 15 से 66 वर्ष, और तीसरा ऑप्शन है 15 से 64 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है 15 से लेकर 59 तक। तो कार्यशील जनसंख्या का मतलब क्या होता है कि जनसंख्या का वह भाग जो कोई कार्य में लगा हुआ है उसको हम लोग कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। तो इसके हिसाब से जो हमारा आंसर होगा वो घ नंबर होगा, जो बिल्कुल सही है। चलिए हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 बात कर लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है ना, विश्व में सर्वाधिक है। तो सबसे पहला देखिए सर्वाधिक लिंगानुपात है, आपके बीच ऑप्शन यहाँ दिया हुआ फ्रांस, जापान, संयुक्त राज्य अमीरात, है ना, लैटविया। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ये हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर आपका ये हो जाएगा। मैंने इसके पहले आपके बीच में हम डिस्कस किए थे चैप्टर, ठीक है। फिर और आगे हम लोग चलेंगे तो क्या बोलता है यहाँ पे कि भारत के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में कमी के कारण बताइए। यानी भारत के नगरीय क्षेत्र में जो नगर का क्षेत्र है महिलाओं की कमी का क्या कारण है। तो अगर हम लोग देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर है रहन सहन का उच्च लागत,
है ना। दूसरा क्या, रोजगार के अवसर में कमी, सुरक्षा की कमी। तो देखिए यहाँ पे रहन सहन में जो है काफी पैसे खर्च आते हैं, आप भी जानते हैं। रोजगार के अवसर में कमी होती है, खास करके महिलाओं के लिए। सुरक्षा की कमी भी होती है, आए दिन न कुछ जो है महिलाओं के प्रति घटनाएं घटती रहती है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो है आपका घ नंबर जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है कि यदि आप फुल कोर्स चाहते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं, जहां आपको लाइव क्लासेस मिले, रिकॉर्डेड वीडियो मिले, पीडीएफ नोट्स मिले, तो आप है ना प्ले स्टोर में कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का जो एप्लीकेशन है उसको डाउनलोड कीजिए। वहाँ जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ से संपर्क कीजिए और कोर्स खरीदिए। बहुत ही कम पैसे में खर्च, मतलब बहुत ही कम पैसे में कोर्स उपलब्ध है, और घर बैठे बेहतर तरीका से तैयारी कीजिए। मैं इस वीडियो में बने रहेंगे अंत तक, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि परीक्षा तक आपकी क्वेश्चन बैंक की कंप्लीट तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट में आप तक मिलता रहे। तो एक बार चैनल को है ना सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। अगला देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। पश्चिमी विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या में कम होने के क्या कारण है। पश्चिम विकसित देश की बात कर रहा है ना? तो हमने आपको क्या बताया थे, अगर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो इधर आपका पूरब हो गया, इधर पश्चिम हो गया, है ना, इधर आपका उत्तर हो गया, इधर दक्षिण हो गया। तो मतलब इसके है ना, इस और देखेंगे तो सबसे पहले जो है महिलाओं की संख्या का कम होने के क्या कारण है। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहला क्या है, कृषि का मशीनीकरण, यानी जो कृषि कार्य जो है उसमें सर्वाधिक मशीनों का प्रयोग होने लगा। दूसरा बोल रहा है नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं के रोजगार के अवसर, नगरीय क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के अवसर। फिर से एक बार क्वेश्चन समझिए, पहले क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग गैस कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है आप यहाँ पे इस पर ध्यान नहीं दीजिए कि इसका आंसर आप यहाँ पे डायरेक्ट, आप पहले ऑप्शन को देखिए और ऑप्शन को देखने के बाद एनालिसिस कीजिए कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो राइट आंसर क्या होने वाला है। तो क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन को पहले एनालिसिस कीजिए। तो मैं वापस फिर से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्योंकि आपको बढ़िया से समझ आ सके। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, पश्चिमी विकसित देशों में ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या के कम होने के क्या कारण है। तो कृषि में मशीनीकरण बिल्कुल हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं हैं वो मुख्य रूप से कृषि कार्य में जुड़ी होती थी, तो जब मशीन काम करने लगा इसका मतलब क्या हुआ, महिलाएं वहां पे क्या हो गई, बेरोजगार हो गई। तो देखिए ये ऑप्शन ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हो सकता है। दूसरा देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार का अवसर, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार ना मिलकर किन क्षेत्रों में मिल रहा है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार मिल रहा है। तो ये भी आंसर हो सकता है। अब बोल रहा का अखा उपयुक्त कोई नहीं, तो ये वाला आंसर है, तो इसका तो कोई बात ही नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ग नंबर होगा। हमें किसी भी ऑप्शन को आप डायरेक्ट आंसर पे ना जाकर ऑप्शन को एनालिसिस करेंगे तो बहुत ही बेहतर होगा, है ना। तो आपको उम्मीद है कि 5 नंबर आपका कंप्लीट हो गया होगा। 5 क्वेश्चन 5 नंबर। आइए थोड़ा हम लोग और इधर डिस्कस करते हैं, है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। तो इसका अति लघु उत्तरीय क्या बोलता है, लिंगा अनुपात शब्द की परिभाषा दीजिए। तो यहाँ पे लिंगा अनुपात, तो जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंगानुपात कहते हैं। यानी लिंगानुपात में है ना महिला की संख्या दिखाया जाता है और किसकी संख्या दिखाया जाता है, पुरुष की संख्या दिखाया जाता है ना। तो महिला और पुरुष की संख्या के अनुपात को हम लोग लिंगानुपात कहते हैं। क्लियर है। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे विश्व की जनसंख्या का औसत लिंगानुपात कितना है। मतलब क्या हुआ कि 100 स्त्री पर कितने पुरुष है, 102। ये औसत है, किसका, विश्व की औसत की बात कर रहा है ना। पूरे विश्व की जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखे तो उसका औसत निकाला गया। तो वहां पे क्या है कि 100 महिलाएं हैं और पुरुषों की संख्या कितना है, 102 है ना। यानी हम कह सकते हैं 100 अनुपात, है ना, कितना बोल सकते हैं, 102 बोल सकते हैं। यानी 100 महिलाओं पर पुरुषों की संख्या 102। ठीक है, थोड़ा आगे चलते हैं क्वेश्चन में। अब क्या बोलता है, विश्व में सबसे न्यूनतम, है ना, देखेंगे थोड़ा, विश्व में सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला देश कौन सा है। न्यूनतम मतलब अधिकतम नहीं बोल रहा, न्यूनतम बोल रहा, ध्यान दीजिए।
तो सबसे जो न्यूनतम है वो अरब अमीरात। इसका मतलब क्या हुआ, 100 स्त्री पर पुरुषों की संख्या कितना, 311। काफी ज्यादा अंतर है। न्यूनतम मतलब कम की बात कर रहा है। तो सबसे कम जो लिंगानुपात है वो है तुम्हारा किसका, संयुक्त अरब अमीरात का। तो कितना है, तो 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। जब कोई भी क्वेश्चन यदि आप उसको बेहतर तरीका से समझते हैं, है ना, और फिर क्वेश्चन लिखिए और क्वेश्चन को लिख कर बिना देखे आंसर लिखिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए सीखेंगे और एग्जाम में कभी भूलेंगे नहीं, और इससे आपका मार्क्स भी बहुत अच्छा आएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहला देखेंगे यहाँ क्या बोल रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी हम क्या बोल रहे थे, यूएनओ, इसका मतलब यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ का सूचीबद्ध कितने देशों का लिंगानुपात स्त्रियों के अनुकूल है, स्त्रियों के प्रतिकूल नहीं बल्कि अनुकूल है। तो कुल मिलाकर, है ना, यूएनए के अकॉर्डिंग 139 देश जहां है लिंगा मतलब स्त्रियों के अनुकूल है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो 5 क्या बोलता है, जनसंख्या की आयु लिंग संरचना या पिरामिड से आप क्या अभिप्राय है, समझिएगा। तो विभिन्न आयु लिंग वर्ग, सॉरी यहाँ बोल रहा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि जनसंख्या की आयु लिंग संरचना या पिरामिड से क्या अभिप्राय है। तो विभिन्न, है ना, आयु वर्ग की स्त्रियों और पुरुषों की संख्या से है। उदाहरण थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, मैं यहाँ पे ले रहा हूं। तो देखेंगे इस प्रकार का आप ग्राफ भी बना सकते हैं। यहाँ पे मानते हैं 2 साल, यहाँ मानते हैं 4 साल, 6 साल, और यहाँ पे मानते हैं 8 साल। तो 2 साल लोगों की संख्या मानते हैं कि यहाँ पे 10 है। तो इसको हम किससे मिला सकते हैं, इस प्रकार मिला सकते हैं। इसको हम किससे मिला सकते हैं, इस प्रकार मिला सकते हैं, है ना। इस प्रकार का पिरामिड दिखा सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का पिरामिड दिखा सकते हैं। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो पिरामिड आपको जो है, मैं यहाँ पे पिक्चर तो नहीं आ सकता लेकिन प्रयास करेंगे आपको, है ना। इसके बाद अगर नेक्स्ट वीडियो में आपको पिक्चर से समझा। तो जापान के पिरामिड का संकीर्ण आधार और सुंडाकार शीर्ष क्या क्या दर्शाता है। सुंडाकार का मतलब क्या हुआ, इस प्रकार का सुंडा आकार, है ना। ये आपका ये हाथी है, इसका सूंड यह क्या। तो इसमें क्या बता, निम्न जन्म और मृत्यु दरों को दर्शाता है। निम्न मतलब कम, जन्म और मृत्यु दर को दर्शाता है। कहाँ, जापान में। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 के बात करेंगे। आज आपके साथ क्वेश्चन नंबर हम 16 तक डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। क्या बोल रहा है यहाँ पे, तो अब मैं इसको थोड़ा मैं क्लीन कर लूं। क्या बोल रहा, अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी और, है ना, वैचारिक विकास से जुड़े कार्यों को किस आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तो अनुसंधान का मतलब हो जाएगा सीधा चतुर्थक क्रिया के लाभ, है ना, चतुर्थक हो जाएगा। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत वाला देश, है ना, देश कौन सा है, तो ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन दुनिया का एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे अधिक नगर है। अगर आपसे कोई पूछे, है ना, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं ग्रेट ब्रिटेन। ब्रिटेन के पहले ग्रेट लगते हैं, ठीक है, ग्रेट ब्रिटेन विश्व का एक ऐसा जगह है जहाँ पे सबसे अधिक नगर पाए जाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में। कौन सा आयु वर्ग का आर्थिक रूप से कार्यशील जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है। तो मैंने अभी आपके साथ ऑब्जेक्टिव में डिस्कस किया है 15 से लेकर 59 वर्ष तक, अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये आंसर आपका क्लियर हो गया। विश्व में सबसे अधिक लिंगानुपात किस देश का है। तो देखेंगे अभी इसके पहले हमने जब एमसीक्यू आपसे करवा रहे थे, एमसीक्यू में मैंने आपको आंसर बताया है, तो इसका हो जाएगा लाटविया, अधिक लिंगानुपात, है ना। और अगर कम रहे, अगर यहाँ पे अधिक पूछ रहा है और अगर इसके जगह पे कम अगर पूछ देगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, है ना। चलिए, तो इससे पहले जो हम आपको वीडियो, जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसा उसको लगता है कि नहीं परीक्षा के लास्ट में, है ना, तब वीडियो देखेंगे तो याद रहेगा। नहीं, कभी भी किसी चीज की तैयारी जो है ना, पहले करना चाहिए। युद्ध से पहले तैयारी होता है, युद्ध के समय तैयारी नहीं होता है। तो आप पहले वीडियो देखिए, पहले नोट्स बनाइए, है ना। तो
जो बाद में तैयारी करेगा उससे आप ज्यादा नंबर लाएंगे, क्योंकि आपकी तैयारी बेहतर होगा। तो आप ना किसी भी वीडियो जब आपको मतलब मिलता है तो उस वीडियो को लेट ना करें, उस वीडियो को बढ़िया तरीका से देखिए, नोट्स बनाइए और उसको पढ़िए। और एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार, जितना बार आप वीडियो देखेंगे उतना बार आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, सुनकर आपको याद हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की ओर आते हैं। बोलता विश्व का सबसे बड़ा भाषा समूह कौन सा है? भाषा समूह चीनी। कोई बोला सर हिंदी नहीं होगा क्या? तो यहाँ पे क्या बोलेंगे, पूरे विश्व में सिर्फ 10% लोग ही हिंदी बोलते हैं, 10%। तो किसी को लगता है अंग्रेजी नहीं होगा क्या? कि दुनिया का तो अंग्रेजी तो ग्लोबल लैंग्वेज है, पूरी दुनिया में बोला जाता है। नहीं, ये भी नहीं होगा। अगर विश्व के सबसे अधिक भाषा समूह के बोलेंगे तो क्या होगा? चीनी होगा, है ना। चलिए थोड़ा क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बात कर रहे थे, 13 पे आते हैं। क्या बोल रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर अगर हम 13 की बात करें तो बोलता है यहाँ पे 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? हम बोलेंगे सिंगापुर। क्यों? सिंगापुर में गांव ही नहीं होते, है ना। 100% वहां का जो आबादी है वो कहाँ रहता है? शहर में रहता है। तो 100% शहरी वाला जनसंख्या वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। और सिंगापुर बहुत बड़ा देश नहीं है, छोटा देश है, लेकिन वहां की जो जनसंख्या है बिल्कुल एकदम जो है वो 100% शहरी जनसंख्या है। चलिए हम लोग देखेंगे बाल आयु वर्ग के अंतर्गत किस उम्र को सम्मिलित किया जाता है? बाल, कभी कभी प्रौढ़ पूछ देगा, कभी कभी किशोर पूछ देगा, है ना, किशोर पूछ देगा। तो मैंने सारे ये जो टॉपिक है ना, ये डिस्कस मैं कर चुका हूं। तो जो बाल वर्ग हो रहा है तो 0 से 14 वर्ष के, है ना, उम्र के समूह को हम लोग बोलते हैं क्या? बाल वर्ग बोलेंगे, है ना। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है? विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए ये एग्जाम में पूछ भी चुका है, तो ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको भी इंडिकेट किया है। तो विश्व में सबसे अधिक प्रजनन वाला देश जो है वो है नाइजर, ठीक है, नाइजर। वर्तमान में विश्व में नगरीय ग्रामीण जनसंख्या का अनुपात कितना है ना? विश्व में नगरीय ग्रामीण, नगरीय और ग्रामीण, इसका मतलब क्या हुआ? 48% जनसंख्या कहाँ रहता है? नगर में। और 52% जनसंख्या कहाँ रहता है? देखेंगे यहाँ पे, फिर से देखेंगे। वर्तमान में विश्व की नगरीय जनसंख्या यानी 48% जनसंख्या है वो नगर में रहता है और 52% जनसंख्या ग्रामीण में रहता है। यानी इसका क्या होगा? 48 अनुपात कितना हो जाएगा? 52, है ना, वर्तमान में पूरे विश्व की बात करें तो आइए आपके साथ हम ना अब तक 5 ऑब्जेक्टिव और 16 क्वेश्चन वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से या चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा, है ना, कि जनसंख्या संगठन से आप क्या समझते हैं। आपका चैप्टर का नाम ही था जनसंख्या संगठन, है ना। अगर आप ओवरऑल यूट्यूब में देखेंगे तो पहला ऐसा है कि हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि सबसे पहले आपको यूट्यूब पे एकदम बिल्कुल फ्री में आपको वीडियो अवेलेबल कराएं। यहाँ पे सभी स्टूडेंट, है ना, गरीब हो अमीर हो जैसा भी विद्यार्थी हो, सभी लोग बेहतर तरीका से तैयारी कर सके और सभी का अधिकार है कि एग्जाम में बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें और अपने फ्यूचर को, है ना, और ब्राइट करें। तो हम लोग इस टॉपिक के साथ कल के वीडियो में मिलेंगे। तो आज के वीडियो में यहीं तक। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा, और इस वीडियो को जो है अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि जो नए नए वीडियो हम आपके साथ जो लाएं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।